How are you everyone? I hope all are good, fine, enjoy your life. अच्छा, हम लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अल्लाह के फजल करम से आज हम उसमें उसका आप लोगों के साथ लेक्चर 3 डिलीवर करने जा रही हूँ, जिसमें हम लोग जस्ट बात करेंगे वेरिएबल्स की, इंटीजर्स की एंड देन डाटा टाइप्स की के क्या क्या। ओबियसली कोई भी चीज़ आप जब करने जा रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं जिनके बारे में आप लोगों को नाउ होनी चाहिए। बात आ जाती है आज के टॉपिक में। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स, इंटीजर्स, डाटा टाइप्स। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बिट एंड बाइट। अब बहुत से लोग इस चीज़ से फेमिलियर होंगे और बहुत से लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, अभी अभी उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट की है और उनके क्लास में लेक्चर में कुछ समझ नहीं आ रही और वो बड़े परेशान हैं कि हम लोगों ने न जाने कहाँ पे एडमिशन ले लिया, क्या चीज़ स्टार्ट कर ली, हमें तो कुछ भी नहीं आता। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ तब तक मुश्किल लगती है जब तक वो आपको आती नहीं है, और जब वो आपको आ जाती है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। बात आती है बिट एंड बाइट्स की। अब बिट एंड बाइट्स आप लोगों के लिए बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग अनफेमिलियर होंगे इन वर्ड से। अ बिट इज़ अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर 1 और 0। कि बिट जो है कंप्यूटर की ज़बान में बात करें तो बिट हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, वो या तो 0 है या तो 1 है। दैट इनकोड अ सिंगल यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन। कि जो इनकोड क्या कर रही होती है, जस्ट अ सिंगल यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन। ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जब भी आप बात कर रहे होते हैं कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर तो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जस्ट 0 एंड 1 की ज़बान समझता है। तो उस चीज़ को इन्होंने क्या किया कि बिट कह दिया। वो क्या होती है, आपकी जो भी 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, वो ये नहीं जा रही होती कि कंप्यूटर को 0 जा रहा है और कंप्यूटर को 1 वो जा रहा है। वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा होता है कंप्यूटर को ऑन एंड ऑफ का। तो उसको क्या कहा जाता है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। बात कर रहे थे हम लोग कंप्यूटर की बिट्स की, जो कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन दी जाती है डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को। अ बाइट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बिट। अब बात आ जाती है बाइट। बिट की कम्बिनेशन को मिलाकर बनाया गया है बाइट। अब देखिए 8 बिट का आपका एक बाइट बनता है, कि 8 बिट्स कंबाइन करके एक बाइट बनाएंगे। मीन एक बाइट में कितने बिट्स आ गए, आपके 8 बिट्स आ गए। डेटा टाइप्स की बात आती है कि कोई भी जो डेटा आप काम करने जा रहे हैं, जिस भी किस्म के डेटा से आप काम करने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, आप वेरिएबल टाइप डेटा के साथ काम कर रहे हैं, इंटीजर टाइप डेटा के साथ काम कर रहे हैं, 2 ही टाइप के डेटास आएंगे। बट उनमें भी आपको उनकी टाइप्स के साथ फेमिलियर होना पड़ता है कि ये डाटा कौन सी टाइप का है और ये डाटा कौन सी टाइप का है। द कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेट्स ऑन डाटा एंड प्रोड्यूस इन आउटपुट। के कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम है वो ऑपरेट करता है डाटा पे। ऑब्वियसली कोई ना कोई डाटा होगा, उसी को प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट शो की जाएगी, और जो आउटपुट है वो भी कोई ना कोई डाटा की फॉर्म ही होगी। बट वो एक आउटपुट जो होगी वो इन्फॉर्मेटिव डाटा आ जाएगा। मीन वो आपको आउटपुट कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। क्योंकि डाटा की भी बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं जो फर्दर हमारे सब्जेक्ट में अगर आएँ तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज उनको स्किप कर दिया जाता है। इन C++ ईच डाटा मस्ट बी ऑफ स्पेसिफिक डाटा टाइप। के इन C++ की अगर हम लोग बात करें, स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें स्पेसिफिक कुछ डाटा टाइप्स यूज़ की जाती हैं। वो डाटा टाइप्स कौन सी हैं उनके हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। द डाटा टाइप डिटरमाइंस हाउ द डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर एंड काइंड ऑफ प्रोसेसिंग द कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑन इट। कि डाटा टाइप जो होती है, किसी भी किस्म का जो डाटा की टाइप होती है, वो ये बता रही होती है आपको कि कंप्यूटर में आप किस फॉर्म का डाटा रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उस पर किस किस्म की प्रोसेसिंग होगी और वो कंप्यूटर उस पर क्या चीज़ परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, आइदर वो करैक्टर है, आइदर वो इंटीजर है, आइदर वो किसी भी और फॉर्म में डाटा है। आप उसको ये चीज़ डाटा टाइप के थ्रू कंप्यूटर को बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ जो भी डाटा तुम्हें प्रोसेस करने के लिए भेज रहे हैं वो इस टाइप का डाटा है। अब बात आ जाती है टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन सी हैं। इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है एंड करैक्टर है। बुलियन में आपको पता है कि 0 और 1 की वैल्यू आती है। इंटीजर टाइप में आपके ऑल इंटीजर्स जो आपने 4th 5th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फ्लोट टाइप में आपकी पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं, और करैक्टर टाइप में आपका कोई भी करैक्टर डाटा लाइक A, B, C। फर्दर लेटर ऑन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है, अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीजर को। इंटीजर की जो कीवर्ड है, जो C++ में आप किसी भी डाटा को अनाउंस करने से पहले आप उसको बताएंगे वो कौन सी टाइप होगी, वो इंट होगी। इंट इसका कीवर्ड है। आपने किसी भी डाटा के साथ जब पीछे बैक पहले उसको इंट लगा दिया तो इट्स मीन कि ये इंटीजर टाइप डाटा, आप कंप्यूटर को ये कह रहे हैं कि हम जो डाटा प्रोसेस करने के लिए तुम्हें दे रहे हैं वो इंटीजर टाइप है। इंटीजर अ होल नंबर विद अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। के
सारे होल नंबर होते हैं जिनमें वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। यूज टू स्टोर नंबर्स, जो कि आपके नंबर स्टोर करा होता है 5, 6, 10। अब इंटीजर टाइप में आपने कोई पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि आपने स्पेसिफिक कर दिया इंटीजर। इट्स मीन कंप्यूटर को ये पता है कि मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होल नंबर में आएगी, वो नेचुरल नंबर्स होंगे, उसमें कोई भी पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होगी। बात आ जाती है ऑन अ 32-bit सिस्टम सच एज विंडोज एंड इट्स ऑक्युपाइज 4 बाइट्स विच इज़ 32-bit ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए बात आती है कि हमारे सिस्टम्स कुछ 32 बिट्स होते हैं, कुछ 64 बिट्स होते हैं। वो क्यों 64 एंड 32 बिट्स कहा जाता है कि वो आपका जो सिस्टम है वो एट द टाइम कंप्यूटर को जो इनपुट देगा वो 32 बिट देगा। मीन 4 बाइट्स वो एट अ टाइम 4 बाइट्स की इनपुट कंप्यूटर को दे सकता है। और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही होता है कि वो एट अ टाइम 64 बिट्स आपको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करा सकता है, या उसको इन्फॉर्मेशन 4 बाइट्स की सूरत में एट अ टाइम उसको सिग्नल्स जो होता है वो 4 बाइट्स के साइज का दे सकता है। दिस अलाउ इज int to hold number in the range from, ये इंटीजर टाइप जो हमारा डाटा है उसकी रेंज बता दी है आपकी, माइनस से लेके प्लस माइनस के नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें आ जाते हैं। उन तमाम की रेंज डिफाइन की गई है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है रेंज। नेक्स्ट उसने बताया कि इफ़ इंट इज़ अनसाइंड देन द रेंज विल बी 0 to that एंड पॉजिटिव इंटीजर डू नॉट नीड अ प्लस साइन। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप कोई 4th 5th के बच्चे हैं नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसके साथ प्लस साइन का होना ज़रूरी नहीं होता, उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। और कंप्यूटर भी ऐसे ही कंसीडर करता है, क्योंकि कंप्यूटर भी जो मशीन बनाई है वो भी एक ह्यूमन ने ही बनाई है, तो उसने बहुत हद तक जो भी इसकी चीज़ें हैं वो ह्यूमन नेचर से ही हैं। नो कोमाज आर यूज्ड विद इन इंटीजर, के इंटीजर्स में आपने कोमाज यूज़ नहीं करने। रिकॉल दैट इज C++ कोमाज आर यूज्ड टू सेपरेट आइटम इन अ लिस्ट, कि आप C++ में कोमास जब भी आपने करने होंगे तो आप सेपरेट आइटम्स के साथ देंगे। इंटीजर का मतलब वो इंटीजर ही लेगा, वो हमारे सिस्टम की तरह या हमारे ब्रेन की तरह इतना अपग्रेड नहीं होता कि वो कोमा के साथ उसको सेपरेट करके पढ़े, वो एक इंटीजर ही लेगा। वो कोमा जब आप देंगे तो उसको कहेंगे ये कोई करेक्टर वैल्यू है, तो कोमा देने के लिए आपको एक सेपरेट आइटम लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी C++ में। अब बात आ जाती है फ्लोट डाटा टाइप की। फ्लोट डाटा टाइप में आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू होती हैं, ये भी 4 बाइट्स का होता है, 32 बिट इन मेमोरी, और इसकी रेंज आपके साथ डिस्कस कर दी गई है। बात आती है करेक्टर की। करेक्टर टाइप डाटा जो होता है इसका जो कीवर्ड है वो CHAR है, करेक्टर। देन आपका करेक्टर टाइप डाटा उसने सिंगल करेक्टर। अब देखिए करेक्टर टाइप डाटा में एक सिंगल करेक्टर होता है, वो एक ही बाइट, उसका साइज़ क्या होता है 1 बाइट होता है उसका साइज़, उसमें 8 बिट्स आप एट अ टाइम दे सकते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अमेरिकन ने एक स्टैंडर्ड कोड डिफाइन किया था। ये आप फर्दर जो मैंने आपको बुक्स रिकमेंड की हुई हैं वहाँ से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली और ज़्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। एक बाइनरी कोड जनरेट करता है ये डाटा रिगार्डलेस मैन्युफैक्चरर्स, और 8 बिट वर्जन ऑफ आस्की कोड है वो एक उसने एक लिस्ट दे दी है जिसमें आपके आस्की कोड, हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड बता दिया गया है। ये आप लोगों को ज़्यादा फेमिलियर, आप बुक जब रीड करेंगे उस बुक के एंड पे होगा। कोई भी बुक आप उठा देते हैं ये उसमें जैसे बता दिया, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, नेम है, नल, मीन इनके करैक्टर नल का और इसकी आगे सारी उसने वैल्यूज़ आपको डिफाइन कर दी हैं। बुलियन में आ जाता है हमारे पास 0 and 1 या ट्रू एंड फॉल्स या ऑन एंड ऑफ की बात करता है। बुलियन सिर्फ आपकी दो वैल्यूज़ की बात करता है, या तो 0 1 या उसको ऑन एंड ऑफ कहेगा या उसको ट्रू एंड फॉल्स कहेगा। बात आ जाती है हमारे पास वेरिएबल। अब हमने डाटा टाइप पढ़ दिया, सब कुछ कर दिया, डाटा की 4 टाइप हमने देखी, इंटीजर देखी, फ्लोट देखी, एंड देन हम लोगों ने बुलियन देखी और उसके बाद करैक्टर देखी। अब हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो वेरिएबल की बात करेंगे कि वेरिएबल एक्चुअल में कंप्यूटर की ज़बान में वो वेरिएबल किस चीज़ को ले रहा होता है। अ स्टोरेज बॉक्स इट टाइप डिफाइंस दैट काइंड ऑफ स्टफ यू स्टोर्ड इन इट। अब देखिए अगर रियल लाइफ में बात की जाए तो आपने अगर कोई भी चीज़ परचेज़ की है तो आप उसके एक स्टोर में आप उसको किसी बॉक्स में रखेंगे। आपने अपनी जैसे लड़कियों में मेकअप बहुत ज़्यादा इन होता है, उनको ज्वेलरी मेकअप की काफ़ी शौकीन होती है, तो उन्होंने उन चीज़ों को रखने के लिए सेपरेट एक अपने बॉक्स रखे होते हैं, कोई बैग्स होते हैं ये वो। अब जब कंप्यूटर में हम लोगों ने कोई भी वैल्यू या कोई भी डाटा भेजना होता है तो उसके लिए भी हमें एक स्पेस चाहिए होती है, एक बॉक्स चाहिए होता है। जैसे ही हम कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पर एक स्टोरेज बॉक्स उसको कंसीडर करता है कि यहाँ पर इस नेम से, जैसे हम लोग कहते हैं ये हमारा ज्वेलरी बॉक्स है, ये हमारा मेकअप बॉक्स है। हम ये तो नहीं कहते ना कि ये बॉक्स पड़ा हुआ है उसको उठा के खोल के देखा और फिर उसके बाद पता चला, तो हम पहले से उसको स्पेसिफिक कर देते हैं कि ये हमारा मेकअप बॉक्स है, हमने इसमें मेकअप की चीज़ें डालनी, ये हमारा ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें हमने ज्वेलरी की चीज़ें डालनी। लड़कों का मुझे आइडिया नहीं है कि लड़कों को किन चीज़ों का ज़्यादा शौक होता है।
नेक्स्ट बात की जाती है हमारे पास वेरिएबल को फर्दर हम लोग एक्सटेंड डिस्कस करें। वेरिएबल एक बॉक्स है इन कंप्यूटर, अ स्टोरेज बॉक्स इज मेमोरी लोकेशन ऑन रैम। अब कंप्यूटर की ज़बान में अगर हम लोग देखें तो वो जो बॉक्स है वो मेमोरी की एक लोकेशन होती है रैम के अंदर। रैम क्या है, आपकी पूरी मेमोरी है। अब ये बिल्कुल भी नहीं होता कंप्यूटर में कि आपने कोई भी चीज़ रेंडमली उठा के वो कहीं भी स्टोर कर देगा और वापस वो वहीं से, इतना एफिशिएंट तो नहीं है कि वो विदाउट एनी नेम, उसको कोई पता नहीं है कि इस बॉक्स में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो वो वहाँ से वापस उसको गेट कर ले। इसीलिए हमें एक वेरिएबल अनाउंस करना पड़ता है उस मेमोरी में अपने लिए स्पेस ऑक्यूपाइड करने के लिए कि इस वेरिएबल में तुमने ये डाटा स्टोर करना है, और उस वेरिएबल में जो डाटा स्टोर करना है वो किस टाइप का होना चाहिए, तो वो उसको हम डाटा टाइप के थ्रू बता रहे होते हैं कंप्यूटर को। मेमोरी इन कंप्यूटर में जो है, फर्स्ट यू आस्क कंप्यूटर टू गिव यू अ बॉक्स एंड यू आल्सो हैव टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ बॉक्स यू वांट। अब देखें कि डाटा टाइप को डिक्लेयर किया जाता है। जैसे अगर हम लोग लेते हैं ए, एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज की जा सकती है। ए जब हमने उसको वेरिएबल लिया तो कंप्यूटर को हम लोग ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक बॉक्स दो, हमें मेमोरी में एक लोकेशन दो जिसको ए के साथ स्पेसिफिक कर दो, कि ए के नाम की एक बॉक्स हमने स्टोर कर दिया, अपने पास एक हमारे नाम कर दो, ए नाम की एक लोकेशन हमारे लिए स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। अब उसमें हम लोग उसे अगर बता रहे हैं कि इंट ए, मीन उस बॉक्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर करना, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करना। तो सिंपल जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो यही है कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल अनाउंस करना, इट्स मीन हम कंप्यूटर में मेमोरी में कोई स्पेस अपने लिए अपने लिए हम लोग स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने अपनी इस टाइप की वापस उसको डाटा टाइप बताना है। इट्स मीन कि हम उसे ये बता देते हैं कि हमने इसमें इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है। नेक्स्ट बात आती है रूल ऑफ वेरिएबल्स नेमिंग। अब हर चीज़ के, जैसे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई नेम होता है, कोई रूल होता है, सॉरी, कोई ना कोई उसके रूल्स को या सेंटेक्स को फॉलो करना होता है। तो इसी तरह वेरिएबल नेमिंग का क्या रूल है कि आपने किस नेम का वेरिएबल दे सकते हैं। यू कैन यूज़ अपर एंड लोअर केस लेटर डिजिट फ्रॉम 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, कि आप अपर और लोअर केस दोनों लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स आप 0 to 9 कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी एज अ वेरिएबल नेम के लिए आप यूज़ किया जा सकता है। बट लिमिट उसने कहाँ पर लगा दी, द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी द लेटर और अंडरस्कोर, कि आपका जो पहला करेक्टर होगा वेरिएबल का, मीन पहला जो करेक्टर होगा, कोई भी आप अगर वेरिएबल दे रहे हैं, जैसे रिजल्ट आप एक वेरिएबल दे रहे हैं कि इसमें तुमने इस सब्जेक्ट का रिजल्ट स्टोर कराना है, तो उसका पहला जो करेक्टर होगा वो अंडरस्कोर से तो स्टार्ट हो सकता है, मगर 0-1 रिजल्ट नहीं कर सकते आप। आपने या तो रिजल्ट से स्टार्ट करना है, उसका पहला करेक्टर या तो आर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर आर आप लिख लें रिजल्ट, इस तरह। मगर आप उसको डायरेक्टली रिजल्ट 0-1 कर सकते हैं, रिजल्ट 9 कर सकते हैं, दैट इस तरह आप उसके इंटीजर को आप किसी भी लेटर के बाद ला सकते हैं, बट स्टार्ट आप इंटीजर से नहीं कर सकते। आप उसको करेक्टर या तो अंडरस्कोर या तो फिर लेटर से स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफायर कैन बी एज लॉन्ग एज यू लाइक बट ओनली द फर्स्ट 250 कैरेक्टर्स आर रिकग्नाइजेबल इन C++ प्रोग्राम, कि आप जितना भी आपका कैरेक्टर लॉन्ग हो, मगर 250 कैरेक्टर जो होते हैं वो C++ प्रोग्रामर के लिए रिकग्नाइजेबल होते हैं। सिंटेक्स रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स रूल, जो एक्चुअल चीज़ बताई जाती है वो ये चीज़ है आपकी कि आपने एक वेरिएबल जब C को बताना है तो आप उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, आपने उसका सिंटेक्स क्या है जो आपने फॉलो अप करना है। तो डेटा टाइप देन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर में आपकी कोई भी वेरिएबल आ जाता है जिसमें आपने ये बताना होता है कि हमने किस नाम का स्टोरेज बॉक्स मेमोरी के अंदर ले लिया है, ठीक है, परचेज कर लिया है, ओके। अब यहाँ पर डाटा टाइप आप उसको बताएंगे कि वो किस किस्म का डाटा उसके अंदर स्टोर करेगी। फॉर एग्जांपल इंट रिजल्ट, ऊपर भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इंट रिजल्ट में आपका इंटीजर टाइप का। अब रिजल्ट में कोई भी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आती, एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं, तो इसलिए हमने उसकी वैल्यू क्या पीछे टाइप क्या बता दी, इंटीजर टाइप बता दी। नेक्स्ट अब एक प्रोग्राम आ रहा है जो हम इसको इधर ही डिस्कस करेंगे। डिव C++ में भी इसको रन करके आप लोग टाइप करके रन करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पहले हमने बात की थी कि ये आपकी हेडर फाइल्स हैं जो कि आपकी लाइब्रेरीज़ को आपकी को इंटर करती हैं, आपके लिंक कर देती हैं आपके प्रोग्राम के साथ। दीज आर द हेडर फाइल्स। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं, इनको हम लोग कर देते हैं हेडर फाइल्स हैं। अब आपकी ये आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हो गई सी प्रोग्राम की। जैसे ही आपका सिस्टम, अगर हम इसमें बात करें, इसमें उन्होंने दो वेरिएबल लिए, वेरिएबल 1 इंटीजर टाइप का, वेरिएबल 2 इंटीजर टाइप का, और देन वेरिएबल 1 को उन्होंने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइजेशन यहाँ पर आप अगर बात करें तो यहाँ पर आपका वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 डिक्लेयर किए गए हैं।
बताया गया है, डिफाइन किया गया है कि हमने यहाँ पर 2 बॉक्सेस ले लिए मेमोरी के अंदर। उन 2 बॉक्सेस का क्या नाम है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। अगर हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करके अगर मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं जिसमें हम ले लेते हैं 3 रोज़ एंड 3 ही कॉलम्स ले लेते हैं, 3 कॉलम, ठीक है। यहाँ पे अब देखें ये चीज़, ये अब मैं आपको सिर्फ क्लियरली समझाने के लिए कर रही हूँ, इसकी वजह से आपको अब ज़्यादा अच्छा समझ जाएंगे इससे। अगर हम लोग ले रहे हैं, ये हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है, और इसमें हम लोगों ने कहा कि वेरिएबल 1 हमने अनाउंस किया, यहाँ पे उसने हमारा वेरिएबल 1 स्टोर कर दिया। मैं जस्ट उसके लिए कर रही हूँ वेरिएबल 1, और वहाँ पर डाटा किस टाइप का स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। मीन ये बॉक्स हमने किसके लिए कर दिया, अगर इसको यहाँ से हम और ज़्यादा क्लियर करें तो हम इसको एक एरो लगा के बता देते हैं कि ये जो बॉक्स है ये वेरिएबल 1 का आ गया, ओके। देन ये बॉक्स जो आ गया हमारा वेरिएबल 2 का आ गया, फाइन। वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। अब उसको पता है कि हमने यहाँ ये वेरिएबल 1 है और ये वेरिएबल 2 का स्टोरेज बॉक्स है, और इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का। अब जब हम लोगों ने यहाँ पर हमने उसे डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे इंटीजर टाइप के, हमने उसमें डाटा स्टोर करवाना है। जब हमने उसे ये दिया तो उसने एक स्पेस जो है मेमोरी में, स्पेस रैम में आपके लिए एक स्पेस उसने खाली कर दी और वो बॉक्स आपसे लिंक कर दिए। यहाँ पर जब बात आई, जब हमने वेरिएबल 1 = 20 किया, तो यहाँ पर उसने ये कहा कि अब उस वेरिएबल में नंबर कौन सा स्टोर करना है, इंटीजर टाइप का 20। अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यू देते तो वो हमें एरर दे देता कि ऊपर आपने उसकी इंटीजर टाइप जो है वो int डिक्लेयर की है, उसकी डाटा टाइप int डिक्लेयर की है, और आप यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यू ले रहे हैं जो कि अनडिक्लेयर है, इसका फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया। वेरिएबल 1 में उसने स्टोर कर दिया 20। अब हमारा कहाँ पर स्टोर हो रहा है, वेरिएबल 1 में। यहाँ पर उसने क्या स्टोर कर दिया, 20। वेरिएबल 2 में हमारे पास क्या स्टोर हो रहा है, वेरिएबल 2 में हमारे पास 20 एंड देन स्टोर हो रहा है 10, ठीक है। और 20 और 10 को, और बीच में जब हमारे पास ऑपरेटर आ जाता है तो वो क्या करेगा, वेरिएबल 1 की वैल्यू को प्लस करेगा, किसमें, 10 में ऐड करेगा इन दोनों को, और कहाँ पर स्टोर कर देगा, वेरिएबल 2 में स्टोर कर देगा, क्योंकि हम वो वैल्यू किसको असाइन करें, वेरिएबल 2 को असाइन करें। और नीचे वो हमारा रिजल्ट जब हम उसको देंगे, आपको पता है कि जो भी चीज़ सी आउट के बाद कॉलम्स के अंदर, डबल कॉलम के अंदर लिखी जाए तो वो एज इट इज़ ही स्क्रीन पे प्रिंट होती है। अब यहाँ पर उसने, अभी हमारे पास रिजल्ट प्रिंट होगा, और उसके बाद रिजल्ट की वैल्यू कहाँ पर प्रिंट होगी, var2 में। हमने नीचे उसको एज अ वेरिएबल हमने उसको कॉल किया, सेमी कॉलन के अंदर नहीं लिखा, डबल कॉलन के अंदर नहीं लिखा, तो हमारे पास उसकी वैल्यू, उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा। मीन यहाँ पर हमारे पास 30 स्टोर था, और उस 30 को उसने क्या कर दिया, एक्सेस करके यहाँ पर एज अ रिजल्ट क्या कि उसने आउटपुट दे दी। और एंड स्टेटमेंट आपको मतलब है कि स्टेटमेंट यहाँ पर ब्रेक कर दी गई है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास करैक्टर वेरिएबल की। तो करैक्टर वेरिएबल की बात करें तो उसी तरह उसके हमारे पास लिंकर ऐड, लाइब्रेरीज ऐड की जाएंगी। बॉडी स्टार्ट हुई मेन से। सबसे पहले उसने एक करैक्टर वेरिएबल लिया, करैक्टर var1, करैक्टर var2, ठीक है। उसने डिफाइन किया, उसकी मर्जी हो जैसे भी नाम दे। सी आउट करैक्टर var में उसने उसी तरह a को स्टोर करा दिया, करैक्टर var2 में /टैब को स्टोर करा दिया। अब उसने बात की कि सी आउट में करैक्टर var1, सी आउट में करैक्टर var2, ठीक है। अब देखिए टैब, /टैब को वो क्या करेगा, उसने कॉलम्स के अंदर, डबल कॉलम्स के अंदर उसने टैब को स्टोर करवाया, तो इट्स मीन 4 स्पेसेस, ठीक है। ये भी एक कीवर्ड के थ्रू यूज़ होता है, जब वो इस चीज़ को रीड करता है फंक्शन तो उसको पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पर 4 स्पेसेस ऐड करनी है। अब यहाँ पर करैक्टर 2 जब हमने वेरिएबल 1 किया तो उसने आउटपुट में ले आया a, क्योंकि वेरिएबल 1 में हमारे पास क्या स्टोर था, a स्टोर था करैक्टर टाइप का। वेरिएबल 2 जब उसने रीड किया कि सी आउट वो कराना है, तो उसमें क्या स्टोर था, /टैब। इट्स मीन कि आपने 4 टैब्स दे देनी है। और देन करैक्टर 1 में उसने क्या स्टोर करा दिया, वापस 1। अब करैक्टर 1 में जब बी स्टोर हो गया, तो अब उसके बाद जब उसने सी आउट स्टेटमेंट रीड की, तो अब वेरिएबल 1 में ए रिप्लेस कर दिया गया है। ए रिप्लेस करके अब क्या स्टोर कर दिया गया है, बी स्टोर कर दिया गया है। और पहले बी स्टोर करने से पहले var ए को हमने क्या कर दिया, रीड भी कर दिया और उसको डिस्प्ले भी करा दिया। अब सेकंड टाइम पे जब हम var को रीड करें तो उस टाइम तक हम a को रिप्लेस करके क्या चीज़ स्टोर करा चुके हैं, b। तो यहाँ पर हमारी क्या आउटपुट आ जाएगी, b, और a और b आपकी आउटपुट आ जाएगी।
नेक्स्ट बात आती है फ्लोट वेरिएबल की एग्जांपल। फ्लोट वेरिएबल की एग्जांपल उसने दे दी, पॉइंट्स में एक वैल्यू ले लिया फ्लोट रेडियस। अब रेडियस में हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे, वो इंटीजर टाइप भी लिख सकते हैं और वो उसकी फ्लोटिंग पॉइंट की भी लिख सकते हैं। जैसे उसने पाई की वैल्यू लिख दी, पाई की वैल्यू 3.10 है और रेडियस उसने 2 लिख दिया, तो नीचे उसने प्रिंट करा दिया सिंपल एरिया इज। एरिया को उसने कहा कि जो एरिया की अगर आप ना देखें तो पाई आर स्क्वायर उसका फार्मूला होता है, उसने लिख दिया। आगे उसने आउटपुट करा दिया पाई, पाई की जगह यहाँ पर पाई की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की जगह यहाँ रेडियस की वैल्यू, और देन फिर रेडियस की वैल्यू उसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हमारे पास एरिया की आउटपुट शो करा देगा, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। नेक्स्ट बात आती है कांस्टेंट। अब देखिए वेरिएबल की बात तो हमने की कि वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, उनकी वैल्यूज़ हमने चेंज की, कभी हमने उसको करैक्टर में ले लिया, कभी हमने उसको फ्लोट में ले लिया, कभी हमने उसको इंटीजर में ले लिया। मगर कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो किसी भी काम के दौरान चेंज नहीं हो। फॉर एग्जांपल पाई, पाई आपकी कभी भी पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, पाई आर स्क्वायर। आर देखिए हमने वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट पाई की वैल्यू हम चेंज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइनिंग कांस्टेंट। को डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट भी आपका कांस्टेंट इंट आई इक्वल्स टू 5, ये गलत है। कांस्टेंट की कोई डाटा टाइप नहीं होती। जैसे आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे ही एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, बट कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है कि वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहती है जो स्टार्ट के प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने ली, वो वही रहेगी। बात आती है बेसिक इनपुट की। बेसिक इनपुट के लिए आपका जो वर्ड यूज़ किया जाता है, कीवर्ड यूज़ किया जाता है, सी इन यूज़ किया जाता है जब आप यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, और उसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। और सी इन के इंसर्शन ऑपरेटर टेल कंप्यूटर टू वेट फॉर इनपुट फ्रॉम यूज़र, मीन कि जब वो सी इन लगाता है तो यहाँ पर उसे ये रीड करने लग जाता है कि यहाँ से मैंने कोई इनपुट लेनी है, और आगे जब इंसर्शन ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं सी इन के साथ, तो वो वेट करता है कि मैंने यूज़र ने जब तक मुझे कोई इनपुट नहीं देगा कीबोर्ड से, तो मैं आगे प्रोसेस नहीं करूँगा। और जब यूज़र आगे इनपुट दे देता है तो वो आगे फिर प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। इसी तरह जैसे इनपुट एग्जांपल हमने दे दिया इंट एज, और सीन एज करनी है हमने कि एज टाइप का हमने एक वेरिएबल देना है और उसमें हमने सीन करनी है, यूज़र से एज को इंटर कराना है। प्रोग्राम हमने लिख दिया, यहाँ पर सी आउट में हम लिख रहे हैं कि प्लीज़ इंटर इन इंटीजर वैल्यू, कि कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या करनी है, इंटर करनी है। और देन उसमें को कौन से वेरिएबल में स्टोर कराना है, आई में स्टोर कराना है। तो हम यहाँ पर जब वो सी इन करेगा और आगे ऑपरेटर को रीड करेगा, तो देन उसको होगा कि अब यहाँ पर यूज़र जो मुझे वैल्यू इंटर करेगा वो मैं कौन से वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा, आई में स्टोर करवाऊंगा। फिर हम उस वैल्यू को सी आउट करा दिया, एंड इट्स डबल इज़, अगर इसका डबल किया तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने नेक्स्ट स्टोर करा दिया। अब बात आ जाती है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। इस पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। सबसे पहले आपके पास जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको सॉल्व किया जाता है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन रिमाइंडर, देन प्लस, एंड सबसे एंड पे आपकी किसकी प्रेसिडेंसी होती है, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन की। अब मैं आपको एक एक्टिविटी असाइन करूँगी, वो एक्टिविटी आप लोगों ने करनी है घर में। जस्ट एक नंबर इंटर कराना है यूज़र से और उसका स्क्वायर आपकी स्क्रीन में इस तरह प्रिंट होता हुआ है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ये ऑपरेशंस एवेल्यूएट करने हैं, ये आप करके देखिएगा। इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन्स भी आपको यहाँ पर समझाई जाएगी कि रियल वर्ड टू रियल एंड इंटीजर टू इंटीजर कैसे आपने कन्वर्जन करनी है। ये इंट आई है, फ्लोट वाई है। आई इक्वल्स टू आपने कर दिया 35.9 एंड वाई इक्वल्स टू 10। एस 35.9 इज ऑफ फ्लोट टाइप, इट के नॉट बी स्टोर्ड इन आई ऑफ इंट टाइप। ठीक है कि अब जब हमारे पास इंट हमने आई लिया था और फ्लोट वाई लिया था, बट हम लोग इंट आई में फ्लोट नहीं स्टोर कर सकते और फ्लोट वाई में हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। आज हम लोगों ने जो डेटा टाइप्स थी उनका हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ना था, देखना था कि आपकी डेटा टाइप्स, क्योंकि आपने कोई ना कोई भी वेरिएबल, अगर आपने कोई भी डाटा प्रोसेस करवाना है सिस्टम से, तो आपने उसमें उस टाइप का डाटा आपने स्टोर कराना होगा। अब हमने एक ये प्रोग्राम भी यहाँ पर लिखा, इसको भी हमने रन करके देखा और इसकी हमारे पास आउटपुट आती है 30। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही थी, ये 30 आपकी क्या आ गई, आउटपुट आ गई। अब बात आती है कि मैं आपको आज एक वेबसाइट का बता देती हूँ, या वो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक वेबसाइट का बताऊँगी जहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं जो आप सीख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से वहाँ से सिखाई गई हैं। कुछ लोग उससे फेमिलियर भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। ऑब्वियसली ये बिल्कुल बेसिक लेवल के लेक्चर्स हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल के ही बंदों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। बहुत अपग्रेड लेवल के जो लोग होंगे तो ऑब्वियसली
उनको ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें लगेंगी, बट ये बहुत ही बेसिक लेवल की बातें हैं, क्योंकि जब बच्चे बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स जो मैंने जब बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, तो मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की थी, मैं चाह रही हूँ कि वो प्रॉब्लम्स कोई भी और बंदा फेस ना करे। दैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उस वेबसाइट का डिस्कस करूँगी जिसमें तमाम आपकी तकरीबन जावा, HTML जिनके साथ आप आगे जाके फेमिलियर होंगे, एंड देन आपकी C++ को पूरा गो थ्रू उसमें उन्होंने बताया हुआ हर एक चीज़ को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आपको सिखाया गया है। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।